preview. जिनके घर में अरबी की किताबें मिली है, इनके घर में कुरान शरीफ मिली है। कितने ऐसे केसेस हैं? इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाइए और चेक करिए। उस वक्त भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होने के बावजूद जो हमने खामोशी अख्तियार की, उसके बाद मौलाना को पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना जरूरी था। दो बातों को लेकर, एक तो हमारी जो मौजूद शख्सियत है, जो हमारे रहनुमा है मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, उनको दिन दहाड़े पुलिस उठाकर लेकर जाती है और ये इल्ज़ाम लगाती है कि ये धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। मैं सरकार को ये चैलेंज करता हूं कि पिछले 70 सालों से इस मुल्क के अंदर हम भी रहते हैं, ये मुल्क हमारा है, और एक केस ऐसा बता दे कि जहां पर जोर जबरदस्ती की बुनियाद के ऊपर धर्म परिवर्तन किया गया है। लेकिन सरकार ये अच्छी तरह से जानती है, और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार ये अच्छी तरह से जानती है कि अब हम वहां पर आने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और सरकार से ये सवाल करने वाले हैं, तुम तो हिंदुओं की बात करते हैं, तो तुम्हारी माएं, बहनें, बच्चियां, इनकी लाशें जब गंगा के किनारे तैर रही थी तो कुत्ते नोच कर खा रहे थे। पूरी दुनिया ने उस तस्वीर को देखा है। हम ये हकीकत नहीं बयान करें, हम वहां पर आए और खामोशी से बैठे, वो जैसा कहे हम सुनते रहे। इस वजह से एक डर का माहौल तैयार करने के लिए ये इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। उन्हें मालूम है कि सबसे आसान तरीका अपने के लिए वोट हासिल करने का यही है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ न कुछ साजिशें करते रहो, वोट पोलराइजेशन करो और अपनी दुकान और अपने धंधे चलाते रहो। ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये है कि हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जो दिल्ली के सबसे हाईएस्ट सिक्योरिटी जोन जो माना जाता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सबसे हाई सिक्योरिटी जोन पार्लियामेंट के अतराफ का रहता है, जहां एमपीज को रहने के लिए रिहाइशगाहें दी जाती है। असदुद्दीन अवैसी साहब का अशोका रोड का जो घर है, उसके रोड के बिल्कुल अतराफ बिल्कुल सामने ही पुलिस स्टेशन है। राइट साइड के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है कि जहां पर 24 घंटे सिक्योरिटी वहां पर रहती है, और वहां पर 15 लड़के हथियार के साथ आते हैं, उनके घर के सामने खड़े रहते हैं, कैमरा निकालते हैं, पूरा वीडियो शूट करते हैं। उनके घर के सामने लगे हुए बोर्ड को तोड़ा जाता है, कुल्हाड़ी से है तो मारा जाता है, अंदर पथराव किया जाता है। और असद साहब का पिछले 40 सालों से जो परिवार, एक राजू नाम का परिवार जो हिंदू समाज से है, एक गैर मुस्लिम भाई जो उसका पूरा परिवार 40 साल से असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद साहब की खिदमत करते आ रहा था, उसको पीटा जाता है। वहां पर पुलिस नहीं आती है। जब हमारे लोग पुलिस के ऊपर दबाव डालते हैं तो पुलिस कहती है कि नहीं, मामला सेंसिटिव है, हमको इंक्वायरी करना है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है उन 15 में से, और अदालत में जब उन्हें पेश किया जाता है तो ये कहा जाता है कि हमको सिर्फ एक दिन की पीसीआर चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए, जबकि हाथ में हथियार है, दिख रहा है। और बाकी को सबको कहा जाता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की तरफ से कि इन सबको हमको एनसीआर के अंदर भेजना है। ये कैसा कानून है? अगर इस मुल्क के अंदर अगर हम इसी तरह से खामोश रहेंगे तो शायद आज 130 करोड़ की आबादी के अंदर महज 550 लोगों को सहवान के अंदर बैठने का शर्फ हासिल हो सकता है। अगर वो इस मुल्क के अंदर सुरक्षित नहीं है तो हम और आपकी हैसियत क्या है? कल हमारे घर के ऊपर भी इस तरह का हल्ला हो सकता है, हमारे साथ भी वही हो सकता है जो मौलाना कलीम साहब के साथ हुआ है। इसीलिए हम यहाँ की कौम को बेदार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ के उन सियासी जमातों को ये कहने के लिए कि कब तक अपनी दुकानें सजाते रहेंगे। आज क्या वजह है कि मुसलमानों के वोट मांगने वाली वो जमातें खामोश बैठी है? उनके आका से ये नहीं कह रही है कि बोलो, तुम्हारे मुंह में भी जबान है, तुम भी मुंह खोल के बोलो कि जो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के साथ हुआ है वो गलत हुआ है। बोलो ये कि जो असदुद्दीन अवैसी घर के ऊपर जो हमला हुआ है वो गलत हुआ है करके। मैं था जब राहुल गांधी के ऊपर पुलिस वालों ने उसका गिरबान को पकड़ा था तो मैंने विरोध किया था, ओपन में विरोध किया था, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कल हमारा भी गिरबान पकड़ा जा सकता है। आज वही वक्त आ गया है, लेकिन हम अब भी सोए हुए हैं। मैं मौलाना उलमाए किराम से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा, सिर्फ एक मरतबा आप हुक्म कर दीजिएगा कि औरंगाबाद की सड़कों के ऊपर उतरना है, और देखिए फिर हम सरों का समंदर औरंगाबाद की सड़कों पर कैसा उतारते हैं।